Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीपी ट्यूटर में फिर से आपको खुशामदीद। आज हम मज़ीद एमएस वर्ड में जो ऑप्शन हमने छोड़े थे, जो बाकी रह गए थे प्रिंट तक, यकीनन आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी अगर किसी का कोई कंफ्यूजन हो, किसी को किसी भी किस्म की इस ऑप्शन में, इन ऑप्शंस में, तो वो कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आपको जवाब दे दूँ। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, अब इसमें ये जो ऑप्शन है प्रिपेयर वगैरह और सेंड, पब्लिश, ये कोई इतने ख़ास ऑप्शन नहीं है। नॉर्मली ऑप्शन ये यूज़ होने वाले हैं। कुछ में प्रॉपर्टीज़ का काम होता है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में आप पासवर्ड वगैरह भी अपनी फ़ाइल को दे सकते हैं। बाकी सेंड में अगर आप ईमेल करना चाहते हैं या फैक्स वगैरह करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। अदरवाइज़ मज़ीद इसके अलावा पब्लिश में कुछ इसी तरह, इसी से रिलेटेड काम है, क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस वगैरह का, तो मैं ये स्किप करूँगा। अगर फिर भी आप इसको देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत आसान ऑप्शन है ये कि एक क्लिक करने पे आपको वो तमाम चीज़ें आपके सामने खोल के दे देगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ है प्रिपेयर में, ये दरअसल आप अपनी मर्ज़ी से इसकी प्रॉपर्टी जो है वो खुद बना लेते हैं। इसमें जो भी फील्ड्स वगैरह आ रही हैं वो आप फिल कर लेंगे तो ये आपका ऑप्शन एक्टिवेट हो ही जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि क्या काम करता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था वर्ड ऑप्शंस की। वर्ड ऑप्शंस में देखें, सबसे पहले ये दरअसल हैं तो सिर्फ एक चेक वाले ऑप्शंस, लेकिन इन्हीं एक छोटे छोटे चेक वाले ऑप्शंस में ही बहुत बड़ा काम होता है। जैसे देखें, सबसे पहले शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। अब यहाँ पर मिनी टूल बार आ जाती है सिलेक्शन की जब भी आप कोई भी ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं। इसी तरह से लाइव इनेबल लाइव प्रीव्यू, शो डेवलपर टैब रिबन। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं उसके बारे में मैं डिटेल से बात करूँगा। जैसे देखिए यहाँ पे कलर स्कीम है। अब ये कलर स्कीम हमारे पास जो अभी आपको व्यू नज़र आ रहा है, ये ब्लू, ये यहाँ पर ये कलर स्कीम हुई है। अगर मैं इसको सिल्वर कर देता हूँ, अब देखेंगे आप कि ये कम्प्लीटली आपका एमएस वर्ड जो है वो सिल्वर हो जाएगा, यानी कि उसकी थीम जो है वो सिल्वर हो जाएगी। इसके अलावा इसमें 3 कलर मौजूद हैं, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ब्लू ही रखूँगा। मज़ीद इसमें जो नीचे ऑप्शन है स्क्रीन टिप स्टाइल, शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स। अब जो फीचर्स अक्सर देखा होगा आपने कि आप क्लिक करते हैं या कर्सर लेकर जाते हैं तो वो स्क्रीन टिप दे देता है, उसके स्टाइल आ रहे होते हैं, या उसका मतलब तरीक़ेकार होता है कि आप जो ये ऑप्शन पे आपने कर्सर रखा हुआ है तो इसका काम क्या है। दरअसल वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है, टिप दे रहा होता है। अब इसमें आपके पास ऑप्शन ये मौजूद है कि आप उसे चाहते हैं तो शो हो, डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन, नहीं चाहते तो नहीं शो होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको शो ही रखें, क्योंकि बाद औक़ात हमें बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये ऑप्शन क्या काम करता है, लेकिन इस टिप्स की वजह से, ये जो टिप्स आती हैं इनकी मदद से हम आसानी से समझ लेते हैं। मज़ीद इसमें ये लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो लैंग्वेज इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, इंग्लिश ही, आप इसको चेंज नहीं कीजिएगा। चेंज करते हैं तो फिर आपके वर्ड की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इसके बाद डिस्प्ले है। डिस्प्ले के भी काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे सबसे पहला शो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस एंड प्रिंट, जो वाइट स्पेस आता है जब आप प्रिंट लेआउट लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा शो हाईलाइट मार्कर, जो भी हाईलाइटर होते हैं वो आ जाते हैं, शो हो जाते हैं। शो डॉक्यूमेंट टूल टिप्स, ये वही वाली बात है जो इससे पहले हम पढ़ कर आए। अच्छा, कुछ इसके बाद जो है वो ऑलवेज शो दीज फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑन स्क्रीन। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं इसमें, या कीबोर्ड में ऐसे बटन होते हैं जिनका एक्शन तो होता है लेकिन उनका कोई एक्शन नज़र नहीं आता। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो टैब में काम तो परफॉर्म हो जाएगा लेकिन कोई उसका मार्क नहीं आएगा, कोई इंडिकेशन नहीं आएगी कि हमने यहाँ पे टैब प्रेस किया हुआ है या स्पेस प्रेस किया हुआ है या जो भी सो एंड सो।
लेकिन यहाँ पर ये तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे टैब करेक्टर आप चाहते हैं, आप यहाँ पे चेक लगा दें, जब भी आप टैब प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आपको शो करेगा जहां जहां प्रेस करेंगे। स्पेसेस में अगर आप स्पेस बार दबा देते हैं तो ये 3 डॉट्स आपके सामने आएंगे, लेकिन ये 3 डॉट्स एक एक करके आएगा। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा दबाने पे 3 डॉट्स आ जाएंगे, बल्कि वन टाइम में 1 डॉट आएगा। अच्छा, पैराग्राफ मार्क्स होते हैं, हिडन टेक्स्ट होता है, ऑप्शनल हाइफन अभी हम पढ़ेंगे, इसमें आगे भी आएगा। एंकर शो ऑल फॉर्मेटिंग मार्क्स, अगर ऑल कर देंगे तो वो तमाम को शो फॉर्मेटिंग मार्क्स भी शो कर देगा। प्रिंट ऑप्शन में सबसे पहले प्रिंट ड्राइंग्स क्रिएटेड इन वर्ड, जो भी आप बनाओगे जाहिर है वो शो होगी। प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स, अब जो भी बैकग्राउंड कलर हम लेते हैं वो शो नहीं होता प्रिंट में, अगर आप यहाँ चेक लगाएंगे तो वो प्रिंट में भी शो होगा, इन केस आपको अगर ज़रूरत हो तो। इसी तरह प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ये कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। इसी तरह प्रिंट हिडन टेक्स्ट, इसकी ज़रूरत पड़ती है कि कभी हमें ज़रूरत होती है कि हम हिडन टेक्स्ट भी प्रिंट में शो कराएं। अच्छा, अपडेट फील्ड्स बिफोर प्रिंटिंग, अब कौन सी फील्ड होती हैं? अब ये जो ऑप्शंस हैं मज़ीद, इसमें आपके रिव्यू के अंदर ऑप्शंस हैं कुछ जिसके अंदर फील्ड का ऑप्शन होता है, वहीं पर ये ऑप्शन भी मौजूद होते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, लिहाजा जब मैं वो ऑप्शन पढ़ाऊँगा तो आप इसको आसानी से समझ लेंगे। प्रूफिंग में चलते हैं। प्रूफिंग में भी काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं। देखें, चेंज हाउ वर्ड करेक्ट, जो भी ऑटो करेक्ट ऑप्शन होता है आपके, आप यहाँ पर इनको यूज़ करते हैं। अब नॉर्मली देखिए, अगर मैं इसको टाइप करता हूँ, सपोज कर लें कि मैंने यहाँ पे टाइप किया ब्रैकेट सी ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। अब ये इसमें क्या काम करता है, इसका इसकी जो है वो शॉर्टकट भी है, और ये आपके टेक्स्ट को चेंज भी कर देता है इस शक्ल में, यानी कि कॉपीराइट की शक्ल में। अच्छा, अभी ये क्यों नहीं हुआ? अब चूंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कुछ ऑप्शंस हैं वो जो एट ए टाइम एक्टिवेट नहीं होते, लिहाजा इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अल्टर कंट्रोल सी यूज़ करेंगे तो ये आपके पास शो होगा इस तरह। देखिए, अल्टर कंट्रोल, इसी तरह आर है, टी है, सी है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं और ये बआसानी आ जाते हैं। अच्छा, इसमें मज़ीद तो ये है कि आप मैथ ऑटो करेक्ट, अब मैथ में ऑटो करेक्ट में क्या क्या ऑप्शंस हैं वो तमाम आप यहाँ से देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। फिर आप अपनी शॉर्टकट कीज़ भी बना सकते हैं और इनको अप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरह ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, कि जो फॉर्मेट आप अप्लाई करना चाहेंगे, स्टेट कोड्स विद स्मार्ट कोड्स, ये देखिए ये जो कोड्स आते हैं इस तरह ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, बोल्ड इटैलिक द रियल फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे। इंटरनेट नेटवर्क पास हाइपरलिंक जो होते हैं आपके वो कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर कोई आप एड्रेस देते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। ऑटोमेटिक बुलेटेड लिस्ट, जो बुलेट वगैरह देते हैं, ज़ाहिर है जब आप एक दफ़ा अप्लाई कर देते हैं उसके बाद कंटिन्यू जब आप टाइप करते रहते हैं तो वो तमाम अप्लाई होता रहता है। इसी तरह बॉर्डर लाइन, ऑटोमेटिक नंबर, ये तमाम जो है ऑप्शन आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आगे इसमें स्मार्ट टेक्स्ट, अब स्मार्ट टेक्स्ट में क्या है कि कोई भी सजेशन होती है, कभी भी आप काम कर रहे होते हैं तो उसकी लिस्ट आपके पास आ रही होती है स्मार्ट टेक्स्ट की शक्ल में। जैसे एक ऑप्शन बना हुआ आ रहा होता है, जब आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो वो तमाम उसके अंदर ऑप्शन शो हो रहे होते हैं जो आपको एज आ स्मार्ट टेक्स्ट शो कर रहा होता है। इसके बाद ऑटो फॉर्मेट, अब ये ऑटो फॉर्मेट वही चीज़ है जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसके मेन ऑप्शंस हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, जो भी आप अपर केस में टाइप करेंगे उसकी स्पेलिंग या चेकिंग नहीं होगी अगर आपका चेक इस पर लगा हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी भी चेकिंग हो तो चेक हटा देंगे। इसी तरह से इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन नंबर, जिसके साथ नंबर होगा वो भी इस स्पेलिंग से इस्तिस्ना होगा और वो इसको चेक नहीं करेगा। इसी तरह इंटरनेट एड्रेसेस होते हैं, वो फ्लैग रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो रिपीटेड वर्ड है वो आपको फ्लैग करके शो कर देगा कि ये वर्ड आपका रिपीट हो रहा है।
इसी तरह से इन्फोर्स असेंटेड अपर केस इन फ्रेंच। अब जो फ्रेंच वर्ड्स होते हैं बाज़ औक़ात उनको भी अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं तो आप करेक्ट कर देंगे। इसी तरह से सजेस्ट फ्रॉम मेन डिक्शनरी, अब जितने भी काम आप कर रहे हैं वो तमाम का तमाम आपका कस्टम डिक्शनरी या जो डिक्शनरी आपकी मौजूद है उसी से चेक करेगा। अच्छा, इसके बाद ये व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वर्ड चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, यानी कि ये नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है कि जो भी आप टाइप करते हैं उसकी चेकिंग की जाएगी। इसी तरह से बाकी और भी इसी तो यही ऑप्शन है। मार्क ग्रामर, अगर आप ग्रामर चेक कराना चाहते हैं वो भी, कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग भी चेक, ग्रामर एंड स्पेलिंग भी, ये तमाम आपके पास स्पेलिंग से रिलेटेड ऑप्शन मौजूद हैं। राइटिंग स्टाइल, ग्रामर ओनली, अब ये स्टाइल एंड ग्रामर अगर आप कर देते हैं तो दोनों चीज़ें चेक हो जाएंगी इसमें। इसके अलावा सेटिंग्स हैं मज़ीद इसमें। अब ये वो ऑप्शंस हैं कि अगर आप सिंपली एक एक करके इनको रीडिंग भी कर लेंगे नॉर्मली तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटलाइजेशन, ग्रामर में कैपिटलाइजेशन होती है। फ्रैगमेंट एंड रन ऑन, मिसयूज वर्ड, निगेशन, नाउन फ्रेजेस, पॉसेसिव एंड प्लूरल, माने ये जितनी भी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती हैं या जो छोटी छोटी आपके जो है वो सिंबल्स होते हैं वो तमाम भी आप इसमें चेक करा सकते हैं सेटिंग के तौर पर, तो चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में अक्सर ऐसा होता है कि हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक नहीं कराना चाहते, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम चेक लगा देते हैं, हाइड स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट ओनली। अगर ये हाइड डॉक्यूमेंट भी कर देंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, सेव में आ जाते हैं। ये इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एड्रेस लिखा हुआ है। सबसे पहले सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में सेव होनी है। MS वर्ड 2007 में डॉक्स SX लग जाता है। इसके अलावा 2003 में DOC आएगा। और इसके अलावा भी मज़ीद ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप चाहेंगे यहाँ से चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प ऑप्शन है, सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव कर लेगा एवरी 10 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट, या जितना भी टाइम आप इसको देते हैं उसमें ये आपको चेक करके, या अक्सर आपने देखा होगा कि लाइट चली जाती है हमारी फाइल बंद हो जाती है, लेकिन जब हम फाइल ओपन करते हैं तो साइड में ही इसकी फाइल को वो रिकवर करने का ऑप्शन दे रहा होता है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपकी फ़ाइल शो हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये क्या कहता है, ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन। अब ये जो रिकवर हो रही है ये उसकी लोकेशन है, डिफ़ॉल्ट फाइल जो हम सेव करते हैं वो ये है। ठीक है, इसके अलावा भी मज़ीद वेब से रिलेटेड ऑप्शन मौजूद हैं, ये मैं स्किप करूँगा। एडवांस में चलते हैं। एडवांस में काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं, कुछ मैं आपको बताऊंगा जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे टाइपिंग, रिप्लेस, सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी आपने टाइप किया उसी पे अगर आप कीबोर्ड से टाइपिंग करेंगे तो वो उस पर रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो चेक लगाए रखें, नहीं तो इस पर से चेक हटा दें। व्हेन सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट इंटायर वर्ड, जब आप सेलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली तो इंटायर वर्ड हो जाएगा। अलाउ टेक्स्ट टू ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी एक्टिव अगर रखना चाहते हैं तो रखें। इसी तरह यूज़ कंट्रोल, क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि हाइपर लिंक या लिंक, जो भी लिंक हो, जो भी आप लिंक बनाते हैं उसको आप कंट्रोल के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर चेक लगाएंगे। अदरवाइज आप चेक हटा देते हैं तो डायरेक्टली अगर क्लिक करेंगे तब भी वो इसी तरह काम करेगा। अच्छा, इसके बाद यूज़ स्मार्ट कस्टमाइज में है। कस्टमाइज में जो ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पर ये आपकी शॉर्टकट्स बनी हुई आ रही थी, यही शॉर्टकट्स आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, मतलब जो भी लेना चाहें इसके अंदर ऑलरेडी तमाम की तमाम मौजूद हैं। और मज़ीद ये कि अगर किसी और टैब में से अगर आप ये चाहते हैं, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि भाई व्यू के टैब में से मुझे कुछ ऑप्शन चाहिए, जैसे वन पेज है, इसको ऐड कर दें, ये ऐड हो जाएगा। रिमूव करना चाहेंगे सेलेक्ट करके रिमूव भी हो जाएगा। और इजीली आप जो भी ऑप्शन एक्टिव करना चाहेंगे जिस भी टैब से वो यहाँ पर मौजूद होगा। Audio Jungle।